गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की सेकंड पोएम ज्योग्राफी लेसन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आपने कभी ऐसा इमेजिन किया, ऐसी कल्पना की है कि आपका शहर 10,000 फीट ऊपर जाने पर नीचे ग्राउंड में कैसा दिखेगा? नीटली प्लान्ड, ये एक व्यवस्थित, सुनियोजित और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से बना हुआ शहर होता है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। लेकिन जब आप इससे बहुत दूर होते हैं तब ये वास्तव में आपको कैसा दिखाई देता है। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. यहाँ पर इस पोएम का जो पोइट है जुल्फ़िकार गोज़, इन्होंने वर्णन किया है कि एक शहर इतनी ऊंचाई पर जाने पर किस तरह का दिखाई देता है, और इसके साथ ही उनके माइंड में इसको लेकर कुछ प्रश्न आए हैं। तो आइए हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style. When the jet sprang into the sky. When the jet sprang into the sky. जब एक जेट जो है एरोप्लेन वो आसमान में ऊंचा उड़ता है तो इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि ये जो शहर है ये जिस तरह से ये डेवलप्ड किया गया है ऐसा ही है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और यह उन्हें 6 इंचेस ऊपर जाने पर दिखाई देता है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी about what on ground had looked haphazard, और उन्हें ये ऐसा इसलिए प्रतीत होता है, इनएविटेबिलिटी यानी कंपल्सरी, अनिवार्यता रूप से, about what on ground कि ज़मीन पर क्या है, and looked haphazard और जो ज़मीन है वहाँ की उस शहर की, haphazard यानी होता है बेतरतीब तरीके से बसा हुआ होना। वो सुनियोजित बसा हुआ है, लेकिन वो जब ऊंचाई पर जाते हैं और वहाँ से देखते हैं तो वो उन्हें बेतरतीब सा, अनप्लान्ड, बिल्कुल अनियोजित तरीके से, एंड विदाउट स्टाइल और बिना किसी शैली के वो शहर बना हुआ उन्हें, बसा हुआ उन्हें दिखाई देता है। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जेट आसमान में उड़ता है। नेक्स्ट, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, इट वॉज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted men was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet reached 10,000 feet, जब जो एरोप्लेन है वो 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचता है, इट वॉज क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वाई द कंट्री हैड सिटीज, कि इस देश के अंदर इतने सारे शहर क्यों है। वेयर द रिवर्स रेन, जहाँ पर नदियाँ दौड़ती थी, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और क्यों यहाँ पर जो वैलीज है, यहाँ की जो घाटियाँ है वो इतनी लोगों से भीड़ भरी हुई है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, और यही भौगोलिक तर्क भी है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मेन, क्योंकि जो लैंड है, भूमि है, और जो पानी है वो हमेशा से ही मानव को अट्रैक्ट करता हुआ रहा है, आकर्षित करता है। तो फिर यहाँ पर जहाँ नदियों को दौड़ना चाहिए था वहाँ पर लोगों की भीड़ भरी हुई इतनी सारी वैलीज क्यों हैं, यहाँ के शहर इतने भरे हुए क्यों है। वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, और यहाँ पर ऐसा बिल्कुल स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और ऐसा उन्हें जब पता चलता है जब वो 10,000 फीट ऊंचाई पर चले जाते हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand
that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height, it was not clear why. When the jet rose 6 miles high, और जब यही एरोप्लेन 6 मील ऊंचाई पर उड़ता है, इट वॉज क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट था, द अर्थ वॉज राउंड, कि पृथ्वी गोल थी, एंड दैट हैड मोर सी देन लैंड, और इसमें भूमि से अधिक यहाँ पर इस पृथ्वी पर समुद्र है, समुद्र पानी ही पानी है. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर. लेकिन वो यह समझने में बिल्कुल नाकामयाब रहते हैं, मुश्किल रहता है उनके लिए, दैट द मेन ऑन द अर्थ, कि इस पृथ्वी के ऊपर जो लोग हैं वो एक दूसरे से हमेशा नफरत क्यों करते हैं. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, उन्होंने सभी शहरों के बाहर चारों ओर दीवारें क्यों बना रखी है. एंड टू किल, और वे आपस में मारते क्यों हैं, जबकि जो नेचर है उसने ऐसा कहीं नहीं बनाया है, उसने हमेशा हर चीज़ को एक समान बनाया है. लेकिन जो इसके पॉइंट है वो ये समझने में बहुत ही नाकाम रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो पृथ्वी है यहाँ पर लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं. फ्रॉम दैट हाइट, इतनी ऊंचाई से वो यह नहीं समझ पा रहे हैं. इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है ऐसा क्यों है. थैंक यू.